हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स फॉर एवरीवन। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्ट 5 ऑफ डिमांड एनालिसिस। इससे पहले हमने जो भी पॉइंट्स डिस्कस किए थे विद केस स्टडी वी हैव कंप्लीटेड दैट द पर्टिकुलर एरिया कि जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट applicable, mean exceptions to the law of demand, that was discussed already. Right now we are going to discuss factors affecting कि कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। मीन्स इंडिविजुअल लेवल पे भी होता है एंड मार्केट डिमांड लेवल पे भी होता है। तो इंडिविजुअल एंड मार्केट, as we discussed earlier, individual demand and market demand। तो यहां पे है individual demand factors and market demand factors। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं individual demand factor। मीन्स कि ऐसा क्या होता है कि जिससे इंडिविजुअल डिमांड पे फर्क पड़ता है। इंडिविजुअल डिमांड फैक्टर, वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस अ पर्टिकुलर केस स्टडी ऑन मार्केट डिमांड फैक्टर्स। सी मेनी a times what happened, many companies will create demand। ऐसा हर बार नहीं है कि डिमांड अवेलेबल है। जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, फर्स्ट वीडियो में, ये चैप्टर का जो फर्स्ट वीडियो है उसमें डिस्कस किया था, डिजायर प्लस परचेसिंग पावर प्लस विलिंगनेस टू पे। ओके, बट मेनी अ टाइम्स कंपनी विल एनालाइज द मार्केट। जो मार्केट डिमांड पे आज जो है वो केस स्टडी डिस्कस करने वालों, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी है, एंड तक देखते रहना। ओके, सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंडिविजुअल डिमांड फैक्टर। तो इंडिविजुअल ऐसे कौन से फैक्टर है जो इंडिविजुअल डिमांड फैक्टर अफेक्ट करते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस ऑफ द कमोडिटी। फर्स्ट फैक्टर इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सो एज द प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड है, वाई एक्सिस पे प्राइस है। दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस ऑफ एक्स एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स। सो एज प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस। ओके, आप डिफरेंट लेवल पे भी ले सकते हैं कि ये मैंने एक लेवल पे ही लिया है, आप डिफरेंट लेवल पे क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस सेट करके भी आप ले सकते हैं। ओके, इट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन आई ड्रॉ अ डायग्राम ओवर हियर। तो फर्स्ट इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी as the law of demand is applicable. Second one is effect of change in the price of substitute goods and complementary goods। Effect of change in the price of substitute goods and complementary goods, as earlier एक वीडियो पे हमने डिस्कस भी किया था कि किस तरह से इसका डायग्राम ड्रॉ होता है। फिर से हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, लेकिन सब्सटीट्यूट गुड्स कितने अवेलेबल है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कितने अवेलेबल है, ऑन दैट बेसिस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स आर ऑल्सो अफेक्ट द प्राइस, एंड दिस इज व्हाट लाइकवाइज इंडिविजुअल डिमांड इज अफेक्टेड। ओके, अब सब्सटीट्यूट गुड्स के साथ कंपटीशन में भी बहुत सारे प्राइस आते हैं, बहुत सारे कमोडिटीज आते हैं। से फॉर एग्जांपल शेविंग क्रीम
शेविंग क्रीम के डिमांड को दूसरे एक प्रोडक्ट ने एडवर्सली अफेक्ट किया है, जिससे शेविंग क्रीम का डिमांड जो है वो रिड्यूस हुआ है। विच पर्टिकुलर प्रोडक्ट? ट्रिमर, फिलिप्स का ट्रिमर, ओके, सिस्का का ट्रिमर, ओके, ये सभी कंपनीज के ट्रिमर्स जो है, और आजकल तो बहुत सारे एडवांस ट्रिमर जो है वो भी मार्केट में आते हैं, ओके, विद लिस्ट पॉसिबल टाइम में आपका शेव जो है वो क्लीन शेव कर देता है। सो लाइकवाइज व्हाट हैपेंड दैट न्यू प्रोडक्ट एंटर इनटू द मार्केट एंड डिमांड इज अफेक्टेड। तो यहाँ पे ये थर्ड फैक्टर भी लिख सकते हैं, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चिंग, ओके। सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का यहां पे मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं। सबसे पहले सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स का एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ X product and price of Y product. As the price of Y increases from P to P1, quantity demanded of X increases from Q to Q1. Is that clear? This is the diagram for substitute goods, and one more for the complementary goods. मीन्स कि अगर Y का प्राइस बढ़ेगा तो X का डिमांड बढ़ जाएगा, इंडिविजुअल डिमांड फैक्टर। एंड डायग्राम फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, quantity demanded of X and price of Y. As the price of Y increases from P to P1, immediately quantity demanded of Q to Q1 decrease होता है। Complementary goods means ऐसा गुड्स जिसको यूज करने के लिए दूसरे गुड्स का रिक्वायरमेंट है, मीन्स से फॉर एग्जांपल स्वीट्स। इफ यू वांट टू प्रोड्यूस स्वीट तो आपको मिल्क चाहिए, मिल्क रिलेटेड आइटम्स चाहिए, से फॉर एग्जांपल घी चाहिए, ओके, ड्राई फ्रूट्स चाहिए। So as the price of milk increases, price of ghee increases, immediately the प्राइस ऑफ फिनिश्ड गुड्स स्वीट इंक्रीजेस। जैसे प्राइस स्वीट का इंक्रीज होता है, इमीडिएटली स्वीट का डिमांड जो डिक्रीज होता है। मीन्स प्राइस ऑफ घी इंक्रीजेस, इमीडिएटली डिमांड ऑफ स्वीट्स डिक्रीजेस। इज दैट क्लियर? व्हाई? बिकॉज दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दिस इज व्हाट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। सो लाइकवाइज द डिमांड इज, इंडिविजुअल डिमांड फैक्टर इज अफेक्टेड। थर्ड हमने जो डिस्कस कर लिया, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्चिंग। यस, नए प्रोडक्ट जैसे लॉन्च होते हैं तो इससे क्या है कि डिमांड पे फर्क पड़ता है। मेनी ए टाइम्स व्हाट हैपेंड कि जैसे रिस्ट वॉच में चेंजेस करना पड़ा, सिंपल रिस्ट वॉच था तो वहाँ से स्मार्ट वॉच में टर्न करना पड़ा। इज दैट क्लियर? लाइकवाइज नोकिया है, नोकिया इतने सालों से ज़बरदस्त मार्केट में अर्न करता था, अब सैमसंग वगैरह जो है लॉन्च किया, जैसे स्मार्टफोन लॉन्च किया, एट दैट टाइम पीपल थिंक दैट कि इतना ज़्यादा प्राइस मोबाइल के लिए कौन खर्च करेगा, बट उनका जो भी कैलकुलेशन थे वो रॉन्ग हुआ एंड इमीडिएटली पीपल टेंड्स टू परचेज द कॉस्टली मोबाइल। एंड कॉस्टली मोबाइल परचेस करते करते वो एक आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन बन गया। टू हैव कॉस्टली मोबाइल इज कंसिडर्ड एज ए स्टेटस सिंबल। ओके, तो ये सब जो है वो इफेक्ट्स आते हैं। देन फोर्थ वन, इनकम ऑफ द कंज्यूमर।
इंडिविजुअल कंज्यूमर मीन्स अगर इनकम जो है वो इंक्रीज होता है कंज्यूमर का, से फॉर एग्जांपल कि इंडिविजुअल कंज्यूमर या ग्रुप ऑफ पीपल, उसका अगर इनकम इंक्रीज होता है कि आपका प्रोडक्ट जो परचेस करते हैं, इफ देयर इनकम इज इंक्रीजेस, इमीडिएटली डिमांड विल ऑल्सो इंक्रीजेस। इज दैट क्लियर? अगर इनकम डिक्रीज होता है तो इंफीरियर गुड्स का डिमांड इंक्रीज होगा, इट्स बट नेचुरल। देन फिफ्थ, competition means more number of products or we can say more number of brands are enter in the same industry। अगर एक इंडस्ट्री में बहुत सारे ब्रांड्स एक साथ आ जाते हैं, ओके, तो वो ये एक मार्केट डिमांड में भी आता है, इंडिविजुअल डिमांड फैक्टर में भी आता है। मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंड, सम पर्टिकुलर कंज्यूमर विल स्टिक टू देयर पोजीशन, वो अपने परचेस को एक पर्टिकुलर ब्रांड के ऊपर ही रखते हैं कि भाई वी आर नॉट गोइंग टू स्विच ओवर, बट एक्चुअली व्हाट हैपेंड दैट ओवरऑल प्राइसेस आर डिक्रीजेस। जैसे प्राइस डिक्रीज होता है, मोर कंज्यूमर्स आर एबल टू परचेज द प्रोडक्ट, एंड लाइकवाइज व्हाट हैपेंड, इंडिविजुअल डिमांड इज ऑल्सो अफेक्टेड, इंडिविजुअल इनकम कैन मैच विद द प्राइसेस, वॉट एवर द प्राइस चेंज, इंडिविजुअल जो है वो कैपेबल होगा परचेस करने के लिए। लाइकवाइज इंडिविजुअल डिमांड फैक्टर इज अफेक्टेड। Next is change in income of inferior goods and inferior goods। जैसा अभी हमने देखा कि इनकम अगर चेंज होता है तो इन्फीरियर गुड्स का क्या होता है, अगर इनकम इंक्रीज हुआ तो इन्फीरियर गुड्स का डिमांड डिक्रीज होगा, अगर इनकम डिक्रीज हुआ तो इन्फीरियर गुड्स का डिमांड इंक्रीज होगा। इज दैट क्लियर? सो लाइकवाइज दीज ऑल आर द फैक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। नेक्स्ट इज मार्केट डिमांड फंक्शन। मार्केट डिमांड फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स है जिससे मार्केट डिमांड जो है वो अफेक्ट होता है? तो फर्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड में फर्स्ट इज चेंज इन पॉपुलेशन। चेंज इन पॉपुलेशन में किस तरह से ये पॉइंट अफेक्टेड है? चाइना का एग्जांपल यहां पे मैं सेट करना चाहूंगा। केस स्टडी है कि चाइना के टॉय मैन्युफैक्चरर्स, इट वॉज ए टाइम व्हेन टॉय मैन्युफैक्चरर्स रिक्वेस्टिंग चाइनीज गवर्नमेंट दैट कि आपके एक पॉलिसी की वजह से, बिकॉज ऑफ यू सेट वन पर्टिकुलर पॉलिसी, अवर market demand is affected, and that policy was one child policy। अभी तो ये इंडिया का पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ तो इमीडिएटली उन्होंने वो बैन हटा दिया, लेकिन पहले वन चाइल्ड पॉलिसी ऑलरेडी था। ओके, तो उन्होंने क्या किया कि भाई वन चाइल्ड पॉलिसी, बिकॉज वी वांट टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, अगर एक से ज़्यादा बच्चा है तो वो टैक्स डालते थे, ऐसा एक पॉलिसी था चाइना में। सो इमीडिएटली टॉय मैन्युफैक्चरर एनालाइज द मार्केट डिमांड कि अगर यही हाल रहा तो इमीडिएटली व्हाट हैपन इन फ्यूचर, नंबर ऑफ कंज्यूमर मीन्स टोटल पॉपुलेशन में नंबर ऑफ बेबीज जो है वो कम होंगे। जैसे वो कम होता है इमीडिएटली हमारा मार्केट डिमांड जो है अफेक्ट होगा, बिकॉज लेस नंबर ऑफ कंज्यूमर विल बी इन टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट में पहले अगर से फॉर एग्जांपल कि 2.5 करोड़ है चाइल्ड, तो अब ये पॉलिसी की वजह से फ्यूचर में जो है वो धीरे धीरे कम होंगे। ओके, और वो शायद 1.5 करोड़ हो सकता है। सो इमीडिएटली दे रिक्वेस्ट चाइनीज गवर्नमेंट रिगार्डिंग दिस द कंसर्न ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड, एंड इमीडिएटली चाइनीज गवर्नमेंट रियलाइज कि हाँ ये इनकी बात सही है। तो इमीडिएटली व्हाट दे डिड, दे ओपन द डोर टू एक्सपोर्ट
Chinese toys in any particular corner of the world and ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट कर दिया। जैसे ही वो ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट हुआ, immediately they were able to sell the toy in even Indian market at a cheapest possible rate, जिससे क्या हुआ कि उसका प्रोडक्ट का डिमांड जो है वो एक लेवल पे इंक्रीज हुआ, उसका बिजनेस जो है वो एडवर्सली अफेक्ट होता था वो प्रोटेक्ट हो गया। ओके, तो चेंज इन पॉपुलेशन। अब चेंज इन पॉपुलेशन में एक दूसरा, एक तो हमने ये चाइना का टॉय मैन्युफैक्चरर का केस स्टडी लिया, दूसरा एक केस स्टडी जो है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, दैट इज रफ एंड टफ, अर्विन मिल्स। जी हां, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना कि किस तरह से डिमांड को एनालाइज करके टैप करते हैं। ओके, सी बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो है उसको फाइंड आउट करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि किस तरह से डिमांड मार्केट में है, किस तरह से हम उसका अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, हाउ वी कैन टर्न सिचुएशन इन आवर फेवर। तो मैं आपको बात करता हूं बिफोर 30 to 35 ईयर्स, 30 to 35 ईयर्स पहले की बात है। बिफोर 30 to 35 ईयर्स, मैं जब छोटा था तब मैंने देखा था कि एट दैट टाइम जो लोग 35 की एज को क्रॉस करते थे, they were not preferred to have put on jeans। 35 to 40 ईयर्स तक पहुंचे थे, 40 के बाद तो वो ऐसा बोलते थे कि भाई अब हमें जीन्स नहीं पहनना है। क्यों? अब हमारा एक एज जो था वो अब चला गया। मीन्स एक रेशियो था 18 ईयर्स टू 35 और मैक्सिमम 38 ईयर्स, यानी कि कोई भी आदमी जो है, कोई भी जेंट्स जो है वो 18 ईयर से लेके 38 ईयर तक की जीन्स पहनता है। मीन्स कि उसकी लाइफ में वो 20 साल ही जीन्स पहनता था, ओनली 20 ईयर्स। ओके, कंपनी ने देखा कि भाई वी वांट टू इंक्रीज द सेल्स कैसे इंक्रीज करेंगे? अब सेल्स इंक्रीज करेंगे तो प्रॉब्लम है क्या? दिस इज व्हाट द ड्रॉबैक इज, माइंडसेट ऑफ द कंज्यूमर इज नॉट दैट मच प्रॉपर। कंज्यूमर का माइंडसेट जो है वो इतना अच्छा नहीं है और हमारे फेवर में नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भाई 18 ईयर्स के होते हैं तब जेंट्स पहनना प्रीफर करते हैं, उसके बाद एट द एज ऑफ 38 ईयर्स दे लेफ्ट कि अब हम नहीं पहनेंगे। सो कंपनी ने सोचा कि व्हाई इज इट सो, ये ऐसा क्या होता है, किस तरह से होता है। So immediately they conduct a survey, they conduct a research, and they came to know that liking disliking of consumer कि भाई 38 years तक पहुंचने के बाद, 38 पे पहुंचने के बाद उनका माइंडसेट क्या होता है। तो इमीडिएटली एक उसको वो कहते हैं ना प्रोडक्ट के लूप होल्स, प्रोडक्ट का जो माइनस पॉइंट होता है, तो वो क्या है कि भाई जीन्स जो है उसका कपड़ा जो है वो बहुत ही वो कहते हैं कि इतना टफ है कि जिससे क्या है कि हमें गर्मी होती है। ओके, थिकनेस जो है वो कपड़े का ज़्यादा है। तो आफ्टर द एज ऑफ 30 ईयर्स, हम जब यंग थे तब ओके फैशन है, फैशन में, लेकिन आफ्टर द एज ऑफ 35 36 माइंडसेट चेंज होता है एंड दे डोंट लाइक इट। ओके, तो कंपनी ये नोट डाउन किया। ओके, अब दूसरे भी बहुत सारे पॉइंट्स थे, लेकिन दिस पर्टिकुलर वाज द मेजर ऑब्स्टेकल which was the main reason of reduction of demand। कंपनी के प्रोडक्ट का डिमांड जो है वो इसी रीजन की वजह से डाउन जाता था। दिस इज ओनली द मेन रीजन कि कंज्यूमर को अच्छा नहीं लगता। ओके, तब ये जीन्स का कपड़ा जो है उसमें क्या कर सकते हैं? वी कैन चेंज द प्रोडक्ट एंड दे लॉन्च द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉटन जीन्स। कॉटन जीन्स का कॉन्सेप्ट जो है वो लॉन्च किया नियर अबाउट 1998-99 में।
एंड बिस्किट कलर्स के और ये जो 1 2 3 कलर्स थे वही कलर के जो है वो पेंट्स आते थे इन दोज डेज, एंड दैट इमीडिएटली स्टार्ट प्रीफरिंग बाय कंज्यूमर। तो जैसे कंज्यूमर ने फेवर में लिया तो इमीडिएटली क्या हुआ, उनके टारगेट मार्केट में 18 ईयर्स से जो 35 टू 38 ईयर्स के कंज्यूमर थे वो अब एबव 50 प्लस ईयर्स, मीन्स कि 55 ईयर्स के एज ग्रुप के कंज्यूमर जो वो भी उनको प्रीफर करते हैं। ओके, तो मीन्स कि मार्केट डिमांड जो है वो स्प्रेड हो गया, स्कोप बढ़ गया, प्रोडक्शन 5 गुना हो गया। इज दैट क्लियर? likewise they cover the whole market. Is that clear? मीन्स कि कोई भी कंपनी है, कोई भी सिचुएशन है, उसको किस तरह से टैकल किया जाता है, दिस इज व्हाट यू नीड टू लर्न फ्रॉम दिस केस स्टडी। ऐसा ही केस स्टडी है कैडबरी डेयरी मिल्क का। ओके, लेकिन ये हम change in population, okay, if the population is increases then if the population is increases then immediately market demand is increases, quantity demanded of X because of increase in the population, and Y axis पे जो है वो number of people or number of population. ओके, तो इसमें आप पॉपुलेशन का पी मैंने लिखा है, तो एज द नंबर ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीजेस द डिमांड इज ऑल्सो टेंड्स टू इंक्रीजेस, and if the population number of people decreases, okay, then demand is also tends to decreases। मैंने ये दोनों डायग्राम जो है वो एक ही डायग्राम में, दोनों सिचुएशन है वो एक ही डायग्राम में ड्रॉ करवा दिया है। ओके, सो इमीडिएटली यू कैन ड्रॉ दैट एंड यू कैन ऑल्सो एक्सप्लेन। एग्जाम में जो है ये डायग्राम ड्रॉ करके इमीडिएटली ये एरो जो है वो खास करना एंड इमीडिएटली ये सिचुएशन को पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना है। इट इज़ मोस्ट कंपल्सरी फॉर यू पीपल टू एक्सप्लेन दिस डायग्राम, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, तो चेंज इन पॉपुलेशन, सेकंड है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस मीन्स कि कैडबरी डेयरी मिल्क, अगर कैडबरी डेयरी मिल्क जो है उसका भी यही था, ऐसा ही सिचुएशन था कि एक लेवल तक जो है, एक एज ग्रुप तक लोग जो है वो 30 इयर्स के लोग जो है वो 30 तक ही प्रीफर करते थे कैडबरी डेयरी मिल्क, and then after as they cross this age immediately they start denying to have chocolate or they were not prefer to have chocolates. So immediately उन्होंने क्या सोचा कि भाई हमारे कंज्यूमर जो है, तो कंज्यूमर के एज ग्रुप क्या है, हमारे टारगेट में आता है तो एक 2 साल का या 3 साल का कोई भी बच्चा होता है, वहाँ से वो चॉकलेट खाना शुरू करता है, तो एट द एज ऑफ 25 यानी कि वो सिर्फ पूरी लाइफ में 23 या 24 साल ही चॉकलेट खाता है। सो हाउ विल वी कैन चेंज द माइंडसेट ऑफ द कंज्यूमर? तो उनका एक पूरा का पूरा स्ट्रेटेजी था, वो एडवर्टाइजमेंट था कि इंडियन कंज्यूमर जो है वो एडवर्टाइजमेंट देख के इन्फ्लुएंस होता है। एंड लाइकवाइज व्हाट हैपेंड, दे आर द ट्रेंड सेटर्स। वो ये चेंजेस जो है वो बाय नाइट्स नहीं आता। ओके, बाय नाइट्स नहीं आता, इट टेक लिटल मोर पीरियड ऑफ टाइम एंड देन आफ्टर दे विल बी रियलाइज्ड, उनको रियलाइज हुआ, मार्केट सर्वे किया, मार्केट रिसर्च किया, दे केम टू नो दैट इंडियन कंज्यूमर्स आर पेइंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन स्वीट्स ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन। फेस्टिव सीजन के टाइम पे इंडियन कंज्यूमर जो है वो ह्यूज चंक ऑफ रुपीस जो है वो स्पेंड होता है स्वीट्स पे, और स्वीट की दुकान वाले जो है वो कंदोई जो है वो बहुत सारा मुनाफा कमाते हैं। तो उन्होंने क्या आइडिया अप्लाई किया, दे
keep this chocolate is a close substitute of sweets. स्वीट्स के क्लोज सब्सटीट्यूट में चॉकलेट को लॉन्च करने का उन्होंने पूरा मार्केट स्ट्रेटेजी जो है वो सेट किया. एंड ये क्या है कि एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं इस तरह से कि हाउ वी कैन चेंज द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर. तो सबसे पहले क्या है कि रक्षाबंधन पैक, और रक्षाबंधन के टाइम पे ऐड दिखाया कि भाई बहन जो है वो स्वीट को रिमूव करके माइंडसेट चेंज किया चॉकलेट पे. अच्छा क्लियर कि भाई डेयरी मिल्क देते ही क्या है कि एक रिश्तों में जो है वो मिठास आती है. लाइकवाइज दे सो द एडवर्टाइजमेंट, और वो एडवर्टाइजमेंट से क्या हुआ, इमीडिएटली कंज्यूमर का माइंडसेट जो है वो धीरे धीरे करके चेंज हुआ. बिकॉज दे टारगेट की अगर ये स्वीट्स जो है, स्वीट्स में करोड़ों रुपया जो है वो स्पेंड होता है, उसमें से सिर्फ 10% ही अगर चॉकलेट में टर्न होगा, सिर्फ 10% टर्न होगा, तो हमारा सेल्स जो है वो 3 से 4 गुना नहीं 10 गुना तक बढ़ सकता है. Is that clear? And likewise टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस जो एक एज ग्रुप तक ही रहता था, दे टर्न दैट माइंडसेट ऑफ द पीपल. और इसमें जो है वो मिनिमम मोर देन 5 to 10 years इट टुक, और धीरे करके ईयर आफ्टर ईयर उसका इफेक्ट जो है वो कंज्यूमर में देखने लगा. एंड इमीडिएटली द डिमांड कर्व शिफ्ट्स टू इट्स राइट, मीन्स की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो गया. और आज जो है उसी स्ट्रेटेजी पे बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स जो है वो भी इंडियन मार्केट में अवेलेबल है. ओके, तो ये था मार्केट डिमांड फैक्टर्स विथ पर्टिकुलर केस स्टडीज एंड इट्स एनालिसिस. सो नाउ आज के लिए बस इतना ही. ओके, एंड मिलते हैं फिर छोटे से ब्रेक के बाद. लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए सो दैट कि केस स्टडीज़ जो है वो डिस्कस हो. थैंक यू वेरी मच.